पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब कतर, जिसने निर्दोष भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाकर भारतीय विदेश नीति की ताकत को आईना दिखा दिया है। उसके सामने एक आईना लाकर खड़ा कर दिया है कि आप इस घमंड में ना रहें कि आप सबसे ताकतवर हैं। भूटान डोकलाम पर चीन से हमारे बगैर समझौते की राह पर आगे बढ़ रहा है। नेपाल, श्रीलंका पहले ही चीन की गोद में है। बांग्लादेश भी तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है ही, इसे मान लिया गया। आखिर विदेश नीति का फेलियर क्यों? विश्व गुरु बनने की राह पर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर विदेश नीति पर फेल क्यों हो रहे हैं? क्या बिना मजबूत विदेश नीति के वो विश्व गुरु बन पाएंगे? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली। कतर ने फैसला सुनाया, भूटान चीन से मिल रहा है, डोकलाम पर चीन से हमारी बन नहीं रही है। नेपाल और श्रीलंका पहले ही चीन के साथ आ गए हैं। पाकिस्तान का तो जिक्र ही करना बेकार है। बांग्लादेश शरणार्थियों के मुद्दे पर एनआरसी की वजह से तमाम विवादों पर हमसे दो टूक बातें कर चुका है। याद कीजिए, 15 साल पहले सार्क के नाम पर यही सभी देश भारत के इर्द गिर्द रहा करते थे। भारत इन पर एक सदर की हैसियत से, एक अध्यक्ष की हैसियत से इनसे बात करता था। करीब 30 लाख की जनसंख्या वाले देश कतर, उसने भारत के 8 नेवी अफसरों को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन विश्व गुरु देखते रह गए। करीब 6 लाख की जनसंख्या वाले मालदीव ने भारत के सैनिकों को वापस भेजकर भारत से संबंध तोड़ने की बात कह दी है, कोई ट्वीट नहीं आया। एक वक्त में भारत का घनिष्ठ मित्र रहा नेपाल भी भारत से ज्यादा चीन के करीब है। बांग्लादेश से भी रिश्ते दिनों दिन खराब हो रहे हैं। चीन ने हमारे सैनिकों को छल से मारा तो पहले कह दिया गया ना कोई आया था और ना कोई आया है। फिर जवानों की शहादत के बदले चीन के 100 से ज्यादा ऐप बंद कर दिए गए। गाजा में हमले रुकवाने के लिए यूएन में आए प्रस्ताव से दूरी बनाने वाला दक्षिण एशिया का मात्र एक देश बना भारत। नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका तक ने भारत का साथ नहीं दिया और इस प्रस्ताव के लिए वोट कर दिया। भारत की फौज मालदीव से हटाने का आंदोलन चल रहा है मालदीव में। अब इसी आंदोलन के बूते नई सरकार चुन के आई, नए राष्ट्रपति ने भारत को अल्टीमेटम दे दिया। पाकिस्तान ने आज तक कुलदीप यादव को नहीं छोड़ा है। कनाडा तो भारत से सीधे सीधे हत्या के आरोप भारत पर लगा रहा है। आजादी के बाद अब तक की सबसे कमजोर विदेश नीति नजर आ रही है। नेपाल गया, मालदीव गया, रूस गया, श्रीलंका गया, कनाडा से भी हम दो हाथ करने को तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान का तो जिक्र हम कर ही नहीं रहे। बांग्लादेश, कुछ देश ऐसे हैं जो हमारी तरफ भी हैं और चीन की तरफ भी है। अब भूटान भी आ गया उसी फहरिस्त में जो चीन के साथ जा रहा है। याद रहे, भूटान वही देश था जो कभी भी चीन की यात्रा पर नहीं गया। जो पहला दौरा हो रहा है भूटान के नेता का, पहला दौरा चीन का, ये पहली बार है कि जब भूटान चीन के साथ सीमा विवाद पर बातचीत कर रहा है और उसमें भारत शामिल नहीं है। नेपाल ने 75 साल में पहली बार चीन के साथ सैन्य अभ्यास किया। चीन के साथ रेलवे लाइन, सड़कें खोली। रूस ने पहली बार पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किया। रूस, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, कनाडा, ईरान ने भी चाहबार बंदरगाह पोर्ट से हमको अलग कर दिया। अफगानिस्तान में भी हमारा उतना दखल नहीं रहा। तो क्या एक कमजोर विदेश नीति के सहारे प्रधानमंत्री को हम ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, या सिर्फ ये काम गोदी मीडिया करेगा कि बिना जाने, बिना पड़ताल किए, बिना विदेशों का हाल जाने, बिना उन खबरों को देखे हुए या दिखाए हुए हम सिर्फ प्रचार करते रहें, ब्रांडिंग करते रहें? सवाल इस बात का है, विदेश नीति की कमजोरी आखिर कहां पर है और इसे मजबूत होना चाहिए, इस पर पहल कब होगी?